Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग एंड इट्स ऑल अबाउट द सोल. आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर हम जानेंगे और आपको इससे डायरेक्शन मिलेगी, इससे सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर होने वाले हैं. इसको विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं. एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ लीज़ा सिमी. उस पर मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ. बी आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली. वहाँ पर हम सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग विच इज़ मोर रिलेटेड टू मी मैं वहाँ शेयर करती हूँ. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. यहाँ आपको पाइल को सेलेक्ट करना होगा. पाइल 1, पाइल 2, 3 आप सभी के सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं. यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 क्रिस्टल्स रखे हैं. फर्स्ट इज़ दिस सच अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल. आप इसको चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ पाइल 1. ऑल राइट. अगर आप पाइल 1 की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं और इस क्रिस्टल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, दिस इज़ फॉर पाइल 1. पाइल 2 इज़ दिस एंड दिस इज़ सच अ पैशनेटिंग क्रिस्टल. ठीक है. ये पैशन के लिए बिलोंग करता है और फायर एनर्जी. एंड अगर आप इससे ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 2. ये सारे ही रॉ क्रिस्टल हैं और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा. And the third and the most beautiful crystal we have this, and this is really amazing because I really like its color, its texture. या अगर आप पाइल 3 की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, आप इस क्रिस्टल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, यू कैन चूज दिस क्रिस्टल. ओके. वी हैव 3, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आप तीनों में से कोई भी क्रिस्टल चूज कर सकते हैं. आपके लिए सोल का क्या मैसेज है, आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती हैं, एज पर दिस टैरो प्रिडिक्शन हम जानेंगे. हेलो पाइल 1. लेट्स सी आपके लिए क्या ब्यूटीफुल मैसेज है और यहाँ हम देखेंगे कि आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है. लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. वी हैव yes, we have the Princess of Swords. That's really nice. 9 of Cup and 10 of Pentacles. All right. पाइल 1 आपके लिए जो ये कार्ड्स हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. और कहीं ना कहीं आप अगर इस टाइम पर अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है आप सभी के लिए एज पर 9 ऑफ कप. आप कुछ परमानेंट सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, आप कुछ चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट हैप्पीनेस चाहते हैं. अभी आपको वो परमानेंट हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी या सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है. एंड योर डिज़ायर इज़ कि आप कब स्टेबल होंगे. वो फाइनेंस है या फिर वो आपका करियर है या आपके लिए अपनी पर्सनल लाइफ. कहीं ना कहीं एज पर 9 ऑफ कप इज़ मोर लाइक कि स्टेबिलिटी आ जाए. जैसे कि हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ, कि नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माई जॉब. वो सेटिस्फैक्शन आपके लिए मिसिंग हो रहा है और आप उसी चीज़ के लिए अर्ज कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए विश कर रहे हैं. इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है प्रिंस ऑफ सॉर्ड. कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेके फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं, लेकिन थॉट, ऑब्जर्वेशन, रूमर्स एंड ओवरऑल इनसिक्योरिटी इतनी सारी है कि आप अपने कदम बढ़ाने से पहले बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या ये ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या मेरे फेवर में चीज़ें हो जाएंगी एंड सो ऑन. बिकॉज कहीं ना कहीं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट कट इट आउट ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी. और आपको अपनी नॉलेज, अपनी इंटेलेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए. एंड दैट इज़ वेयर द प्रिंस ऑफ सॉर्ड, आप देख सकते हैं द क्रोज उनको हटा रहा है. तो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, ब्लॉकेज, एनी इनसिक्योर थॉट या फिर कोई वरी जो आपको रोक रही है, आपके अंदर कंसंट्रेशन में इशू दे रही है, इस तरीके की चीज़ों को आपको ख़त्म करना चाहिए. और दैट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेशन दे रहा है कि यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट इंटेलेक्ट, यू हैव दैट मैच्योरिटी, जिनसे आप आगे क्रिएटिविटी, फ्यूचर को लेके होप, एनी प्लानिंग जो आपके मन में चल रही है वो रियलिस्टिक हो सकती है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल हो सकता है अगर आप अपनी तरफ से कोशिश करें. इसके साथ साथ 10 ऑफ पेंटिकल. आप में से बहुत सारे पर्सन ऐसे दिख रहे हैं मुझको, वो अपनी लाइफ में हाउस, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली को
प्राउड फील कराना, या फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट बनना, इस चीज़ों के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, एंड इवन इफ़ यू आर अ मैरिड, इवन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू विद दिस जर्नी जहाँ पर आपके कुछ हाउस का ड्रीम है, यू वांट, आप अपनी फैमिली को गिफ्ट करें हाउस, अपने पेरेंट्स को, या अपने लिए एक ड्रीम हाउस एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक लग्जरी लाइफ, लाइक एवरीथिंग एट एक्सट्रीम। सो इस तरीके की लाइफ के लिए भी आप बहुत वेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर द 10 ऑफ पेंटिकल, लव, हैप्पीनेस, मैरिज, ब्यूटीफुल किड्स, आप सभी का बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम दिख रहा है यहाँ पर, इवन फॉर मैरिज। सो दिस इज़ द थिंग जहाँ आप अपनी तरफ से जो ये जो अर्ज है, ये जो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप ड्रीम लेके चल रहे हैं, दिस इज़ अबाउट योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी, फैमिली, किड्स एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, एज वेल एज 9 ऑफ कप। आप में से कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं मुझको, दोज जस्ट लुकिंग आउट फॉर दिस कि कब उनको फाइनेंशियली या फिर उनको करियर में वो रिकॉग्निशन मिलेगा एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्योंकि पर्सनली भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी लाइफ अभी ऐसी चल रही है कि जहाँ पर आपके लिए कमिटमेंट आपको इम्पॉर्टेंट है, कि कमिटमेंट मिले रिलेशनशिप में भी, और दैट इज़ वेयर यू आर वेटिंग फॉर। इसके साथ साथ प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड तो मैंने आपको बताया ही है कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दे रहा है कि जो भी मन में प्लानिंग है उसको एक्शन में लेके आइए, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको रियलिटी के अंदर शेप दीजिए, उसको रियलिस्टिक बनाइए। सो लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज हैं। ये आपका फ्यूचर है और आपकी सोल आपको बोल रही है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है, ये सब यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है आपके लिए। सो लेट मी चेक, दिस इज़ फॉर यू, वी हैव द कंपैशन, द कंपैशन इज़ कमिंग। सो आप अपने साथ थोड़ा सा अपने आप को लेके थोड़ा सा काइंड रहें, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, काइंड विद एवरीबडी, काइंड विद योर सेल्फ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपकी सोल आपको कंपैशन का मैसेज दे रही है, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हो सकता है आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप रूड हो रहे हैं, या आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, या फिर आप अपने आप को लेके सोच रहे हैं कि यू आर नथिंग, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, या कि जो आप चाहते थे वो नहीं हो रहा। सो दिस इज़ लाइक वर्थलेस। सो दिस इज़ अ टाइम टू बी more kind. Another message for you guys is shadow, Kali. You have the power to come out from darkness, and this is important. So आपको समझना होगा, आपको अपने जो अवतार हैं, जो आपके अंदर कॉन्शियसली आपके अंदर जो पावर है डेंजरस चीज़ों को, या फिर मैं बोलूँ कि जो प्रॉब्लम फियर है उन सबको कम्पीट आप कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो ये जो काली का रूप है ये आपके अंदर है, और आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर, या वरी कर रहे हैं, या हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू ओवरकम ऑल काइंड ऑफ फियर्स, ठीक है। फियर्स को आपको ख़त्म करना होगा। एंड ब्यूटीफुल मैसेज अनदर इज़ री इन्वेंशन, रीस्टार्ट योर लाइफ। जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, जानी है, एक्सपीरियंस की हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस को लेकर, दिस इज़ द टाइम टू रीस्टार्ट, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग कीजिए। कुछ आइडियाज़, कुछ सॉल्यूशंस का फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ओके, सो री इन्वेंटिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक जो इन्वेंट हो चुका है, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जैसी हो चुकी हैं, उसी के अंदर आपका ओन न्यू मॉडिफिकेशन। सो इवन आपकी लाइफ जैसी चल रही है, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाने होंगे, कुछ चेंजेस को तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए मैसेज आए हैं, दैट इज़ अबाउट री इन्वेंशन, शेडो एंड कंपैशन। इसके साथ लेट मी चेक एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर है ओवरऑल, एनी टाइम, एनी फेज और एनीथिंग लाइक येस एंड नो। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारे आंसर आपको देखने को मिलेंगे। सो विल सी। Pile 1, angel answer for you. Compromise, this is the time where you really no need to compromise, you just look forward. आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस रहेंगे तो ही आप उसके अंदर प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि ये चूज़ करना या ये फील्ड या ये आपको ब्रांच, ये सब्जेक्ट या फिर हायर स्टडी, जॉब और सम बिजनेस, इस तरीके से जो भी, या फिर रिलेशनशिप को भी लेके लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू वांट मैरिज
as a arrange or love. So this is the time to compromise. Compromise is not something आपके लिए आ रहा है कि आपको compromise कर लेना चाहिए. Equality आ रही है. If you see, this is the card is all giving the message of equality. So आपको equality के साथ चलना है और जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जो भी आपके पास कंसिडर्ड चॉइसेस हैं, उनके बीच में आपको लेवल अप करना है, देखना है विच वन इज़ बेटर एंड गुड फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और कहीं ना कहीं एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं उतना सामने से भी और इक्वल पीसफुल रेजोल्यूशन. ठीक है. सो अगर लीगल इश्यूज़ में भी आप इस टाइम पे गो थ्रू हैं, डाइवोर्स, लैंड, प्रॉपर्टी, एनी इशू इज़ गोइंग ऑन, इवन फॉर रिलेटेड टू जॉब और समथिंग, सो आपके लिए यहाँ पर कंप्लीटली मैसेज दिख रहा है कि हाँ, कि फेवर में आपके रिजल्ट हो सकता है. ओके, एंड वी हैव यस. सो येस इज़ कमिंग फॉर यू. आप जिस भी चीज़ को लेके प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, एंजल्स की तरफ से येस है. दैट्स रियली ब्यूटीफुल. सो गो हैड, कुछ आप प्लान कीजिए, कुछ चीज़ों को आप आगे लेकर चल सकते हैं. आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी सोल बोलना चाहती है कि वो पूरा हो सकता है. ओके, एंड यू आर रेडी. सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि आपके लिए येस आया है, यू आर रेडी. सो दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, दिस इज़ द टाइम टू प्लान द थिंग्स. क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एंड यू आर नॉट गिविंग यू एज बेस्ट प्रायोरिटी. ठीक है, आप हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, अपनी आसपास की हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट आप अपने आप को, अपनी चॉइसेस को, अपनी विलिंगनेस को, अपनी हैप्पीनेस को, या फिर जो आपका विश है, जो आप करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं. मतलब आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर कर रहे हैं. और सोल वही चाहती है कि फियर से compete करो, ओवरकम करो और कम आउट विद योर हैप्पीनेस. ठीक है, आप अपनी चॉइस के साथ आगे बढ़ सकते हो. ओके, सो दिस इज़ रियली नाइस एंड गुड कार्ड्स विच आर कमिंग फॉर यू गाइज. सो 10 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली वेलबींग, हैप्पीनेस, मैरिज, किड्स, आपके लिए वो सब कुछ है जो आप एज ए लग्जरी एक्सपेक्ट करते हैं इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने लिए कुछ सॉल्यूशंस, कुछ आंसर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है और लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. सो गो एंड विजिट एंड बुक अ स्लॉट एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 2. सो आप सभी ने चूज़ किया है दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल एंड आई रियली लाइक इट, क्योंकि ये जितना रॉ है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर पैशन है, एनर्जी है, एंड दिस गिव्स लॉट्स ऑफ दैट फायर एनर्जी. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आपकी सोल क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, और वी विल लुक आउट एंड विल सी कि इस टाइम पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, वो क्या क्या डिज़ायर हैं और उनका फुलफिलमेंट होना कितना पॉसिबल है. सो फॉर यू पाइल 2, we have the Justice, Wheel of Fortune and the Hermit. All right, तीनों ही आपके लिए मेजर आर्काना आए हैं जो अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं. और अगर मैं बात करूं, हर्मिट इज़ कमिंग फॉर यू. आप बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है आपको लाइफ में कि आप स्टक हो गए हैं और डिले, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं, सारी चीज़ें अपने जो टाइम पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही हैं और वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रही हैं स्पेशली. सो हर्मिट इज़ गिविंग द मैसेज, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ सीखा भी है. मतलब आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारी लर्निंग आपने ली है. बट हर्मिट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बोल रहा है आपको टू बी स्पिरिचुअल. आपकी सोल आपको कहना चाहती है कि आपको स्पिरिचुअली चीज़ों को देखना होगा, अपना पर्सपेक्टिव बनाना होगा अपनी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है. सो इस लोनलीनेस से, और कहीं ना कहीं जहाँ आप अपने आप में ही बहुत सैड, डिप्रेशन, लो फील कर रहे हैं, इससे आपको निकलना होगा. हर्मिट इज़ गिविंग मी द मैसेज, योर सोल इज़ गिविंग मी द मैसेज टू हील. दिस इज़ द टाइम टू लेट गो. अब आपको मूव ऑन करना चाहिए एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, आपने बहुत सारी एक्सपीरियंस ले लिया है, लर्निंग ले ली है, एंड येस आपके लिए अब और ज़्यादा आपको उस जोन में नहीं पहुंचना है, आइसोलेटेड नहीं होना है. दिस इज़ द टाइम टू कम आउट फ्रॉम दिस, क्योंकि ऑलरेडी रिकवरी टाइम चल रहा है, ऑलरेडी यू आर वेटिंग, ऑलरेडी एवरीथिंग इज जस्ट एज ए पॉज फॉर यू. रुके हुए हैं आप. तो
इससे बेहतर है कि अब आपको अपने आप को हील करके, सिचुएशन को एक्सेप्ट करके, यू हैव टू टेक एक्शंस, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो हर्मिट आपको स्पिरिचुअली जितना ज़्यादा आप अलाइन रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे और अपने आप को अवेकन करेंगे, आपकी सोल, क्योंकि हर्मिट आपको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। यू आर अ पर्सन, यू आर सच अ काइंड ऑफ एनर्जी जो अपने आप में हील होकर आगे बढ़ सकती है। सो योर सोल वॉन्ट यू टू बी एनलाइटेड, ठीक है, अवेकन, अवेयरनेस, मैच्योरिटी, इस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो अपनी लर्निंग, अपनी एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन, योर रिसर्च एंड योर ऑब्जर्वेशन, हर चीज़ को देखकर, उन सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करके, सारी चीज़ों को लेकर बस आप बैठे नहीं रहें, आप उसको यूटिलाइज़ करें, अपने एक्सपीरियंस को, अपने वर्क को, अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज़ को, अपने प्लान को, और इवन अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर अब आपको काम करना होगा। नाउ द टाइम इज़ टू कम आउट फ्रॉम दिस। हीलिंग आपकी हो रही है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। सो लो नहीं फील करो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ग्रेट है, क्योंकि वाई आई एम सेइंग कि अब आपके लिए ये हीलिंग हो चुकी है और अब आपको मूव ऑन करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कमिंग फॉर यू एंड द जस्टिस, ठीक है। सो अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करूँ आप सभी के लिए, तो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपकी लाइफ में टाइम बदल रहा है, आपकी टाइम लाइफ में जो वक्त है वो चेंज हो रहा है, एंड चेंज विल कम बाय यू, ठीक है। आपको खुद अपनी तरफ से चेंज लाना होगा। हाउ? अपनी लाइफ में जो पैटर्न पे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, उससे बाहर निकल के, ओके, तो वो सर्किल के अंदर आपको मूव नहीं करना। एंड बिलीव मी, कर्मा इज़ रियल। आपने जो भी अपनी तरफ से, आपकी इंट्यूशंस, आपके थॉट्स जो भी नेक हैं, मतलब जो अच्छे हैं, जो प्योर हैं, जो आपकी प्योर सोच है, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपकी सोल कहना चाहती है कि आपके जो हार्डवर्क है, आपका जो कर्मा है, आपके जो एक्शंस हैं, उनका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग चेंज एंड चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। डेस्टिनी खुद आपके लिए चेंज लेकर आ रही है। ओके, सो एज वेल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आपके लिए जैसे कि टाइम चेंजिंग आ रहा है, इसके साथ आपके लिए वो सारे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। अगर आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। सम टाइम इट्स लेट बट इट डजेंट मीन कि वो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हमारे लिए लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क को, आपकी स्किल्स को और आपको एज ए बीइंग टेस्ट किया जा रहा है, एंड आपको वहाँ पर अपने आप को विनर साबित करना होगा, ठीक है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट एंड जस्टिस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। सो जस्टिस आपको मिल रहा है, आपके एफर्ट्स जो कर रहे हैं आप, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन हो या आपके लिए एक बेहतर प्रपोजल कि हाँ कि जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, यस दिस इज़ पॉसिबल। लीगल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आपके फेवर में चीज़ें होनी पॉसिबल हैं, ठीक है। सो जस्टिस यहाँ पे आपके लिए बैलेंस ला रहा है कि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आएगा। आपकी सोल जो है वो सेटल होगी, पीस में रहेगी। आपका मन अगर अशांत है, आप परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बैलेंस आ रहा है। सो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो। प्रैक्टिकलिटी, स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके लिए भी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ हर्मिट आपके लिए बिल्कुल लो एनर्जी एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एकदम वाइब्रेंट एनर्जी। सो दिस इज समथिंग लाइक फेज इज चेंजिंग, बैलेंस इज कमिंग फॉर यू। सो ये चीज़ आपकी लाइफ में है, ये आप जो डिज़ायर रख रहे हो, एक बेटर जो डिज़र्व करते हो, एक रिजल्ट का हो सकता है। इस ईयर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट, दैट कुड बी योर एग्ज़ाम, दैट कुड बी सम काइंड ऑफ हायर स्टडी, और कुछ ऐसे रिजल्ट जिससे कि हाँ कि अब आप फाइनली सेटल लग रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो सब पॉसिबल है आपके लिए, ओके। और दिस इज़ द ईयर वेयर थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो आपकी सोल कह रही है कि इस टाइम पर बिल्कुल अपने आप को ऐसा लो, नेगेटिव एंड वर्थलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। ये जो हीलिंग थी, ये जो रिट्रीट था, ये जो रेजुनेटिंग एनर्जी थी, वो हो चुका है। नाउ द टाइम टू ब्रिंग चेंजेस। अपने कर्मा पर एफर्ट्स डालिए, अपने कर्मा की तरफ बढ़े। जो कर्म का जो धर्म है उसको आपको सोचना है इस टाइम पे, तभी तो जस्टिस मिलेगा। जस्टिस इज़ वॉट यू डिज़र्व, वॉट इज़ राइट, यू विल रिसीव दैट। सो जो राइट है वो तो आपको मिलना है। तो राइट क्या है? आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन। सो डेडिकेशन पे काम कीजिए, आपका सोल ये कह रहा है।
लेट मी सी आपके लिए एंजल्स की तरफ से, आपकी सोल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, एंड दिस विल हेल्प अस टू नो आपको किस किस चीज़ को लेकर आगे ओवरकम, कंफ्यूजन, डाउट से निकलना होगा. सो फर्स्ट वी हैव द गॉडेस एंड दैट इज़ फर्टिलिटी. ओके, आपके लिए फर्टिलिटी आ रही है, आपके लिए कम अगर आप कल्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने कोई ड्रीम्स हैं, इवन यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, इवन यू आर होपिंग फॉर सम गुड रिजल्ट, कि आपके हार्डवर्क का आपको दैट स्वीट रिजल्ट मिले, तो यस, फर्टिलिटी इज़ कमिंग. आपके हाथों में फर्टिलिटी है. आप जिस भी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं वो आपको उसका आंसर मिलेगा, आपके फेवर में होंगी. ठीक है. सो फर्टिलिटी इज़ रियली नाइस, लाइक कि जो भी आप सीड बो रहे हैं आपको फ्रूट्स फ्लावर्स मिल जाएंगे, आपका प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है. दैट्स अमेजिंग. अनदर इज पैशन. वाओ, जैसे कि आपके लिए क्रिस्टल भी मैं बोल रही थी, बहुत ही पैशनेट एनर्जी आ रही है, एंड दैट इज़ देयर फॉर यू. आप हेल्थ को लेकर भी अगर वरी हो रहे हैं, स्पेशली अबाउट योर हार्मोनल इम्बैलेंस, some kind of like blockage in your chakras, so yes, the passion is coming. एंड जितना ज़्यादा अपने आप को पैशनेट होकर कि आप ये काम करना ही चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को, आप अपने वर्क को, आप अपनी हॉबीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं, और यू विल बी मोर पैशनेट अबाउट योर लाइफ. जितना ज़्यादा अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को वैल्यू देंगे, सो दिस इज़ गुड फॉर यू. एंड पैशन इज़ कमिंग, दिस मीन्स कि आप अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हैं, पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है. ओके. एंड वी हैव अनदर मैसेज, दिस इज़ ब्लूमिंग. हर्मिट एनर्जी ही है, बाहर निकलो होप के साथ. अगर होप रख रहे हैं दैट्स ग्रेट. अब आपको आगे बढ़ना चाहिए. ब्लूम, यू विल ब्लूम. ठीक है. फ्लावर्स की तरह आप भी आगे फ्रेगनेंस के साथ आगे बढ़ेंगे. सो आपकी लाइफ में भी वो ब्यूटीफुल टाइम, दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आप अपने आप को देखेंगे कि यस यू आर ऑन अ टॉप. ये पॉसिबल है, बट हाउ? जस्ट बाय योर कर्मा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी कांट इग्नोर. ठीक है. सो कर्मा को तो आपको ध्यान देना होगा, एंड दैट्स द वे लाइफ हमारी आगे चलती है. लेट मी सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. दिस विल हेल्प अस टू नो कि आपके लिए क्या आंसर आ रहे हैं. बहुत सारे आंसर आ सकते हैं यहाँ पे, यस, नो, टाइम, एवरीथिंग. सो विल सी व्हाट इज देयर फॉर यू. फर्स्ट वी हैव द रोमांस. सो अगर आप पर्सनल लाइफ में लोनली एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा फील करते हैं कि आपको हर कोई इंसान धोखा देता है, या आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, या आपके लिए कोई बहुत ही लविंग या सपोर्टिव या ट्रस्टेबल पार्टनर नहीं है, सो रोमांस इज़ कमिंग फॉर यू. ठीक है. और दैट इज़ वेयर द पैशन इज़ कमिंग. आप खुद में ब्लूम कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, अपने आप को एक ब्यूटीफुल फील कर रहे हैं. ठीक है. एंड दैट ब्यूटीफुल फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्यूटीफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्यूटीफुल फील करना, फॉर मैन एंड वीमेन, फॉर एवरीवन. ठीक है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अनदर कार्ड वी हैव द कॉम्प्रोमाइज़. आपके लिए यहाँ पे भी लीगल कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके लिए जस्टिस आया है. तो कंसिडर करो वो सारे ऑप्शंस, वो पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए अभी दिख रही हैं, वो पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी. सो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ मुझे वाइब्स दे रहा है कि जैसे आप किसी करियर फील्ड से हैं, अब आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या कंसिडर ऑप्शंस हैं, दिस एंड दैट. इन सब को सोच के चलो, सभी में अपनी तरफ से एक्शन लो, तभी आपको पता चलेगा कि विच वन इज़ गुड एंड बेस्ट फॉर यू. तो आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जो भी पॉसिबल आपके सामने अभी ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है. अनदर मैसेज फॉर यू गाइज, एंजल्स की तरफ से, लेट गो. लेट गो इज़ कमिंग. ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो. मैंने आपको हर्मिट से भी बोला है, अब आपको और वेट और कॉम्प्रोमाइज़ और एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं है. लाइफ इज़ गोइंग टू गिव यू गुड चांसेस. आपको अपॉर्चुनिटी को वेलकम करने के लिए आपको अपने आप को भी रेडी रखना होगा. एंड आपके लिए एक और भी एक्स्ट्रा कार्ड आया है, ऑल्दो मैं यहाँ पे 3 ही एंजल्स कार्ड्स को ले रही थी, एंड दिस इज़ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. तो आपके लिए कुछ अच्छे चेंजेस, कुछ बेटर रिजल्ट, समथिंग मोर लाइक लाइक अ हीलिंग, दिस इज़ कमिंग, एंड दिस इज़ इन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. तो कुछ महीनों में आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा है. कुछ वीक्स इज़ ऑल अबाउट लाइक इट कुड बी लाइक like 2 months or some few weeks, more than like 3-4 weeks. कुछ आपको वीक्स में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा. एक वीक की बात नहीं हो रही है, कुछ वीक्स की बात हो रही है. सो आपको पेशेंस भी रखना होगा. ऑल राइट. सो
दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली जानना है अपने बारे में, कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन, कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करना है, सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी www.lizasimi.com। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। सी यू अगेन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फीडबैक दें। बाय। हेलो पाइल 3। सो आप सभी ने चूज़ किया है सच अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पीस एंड बहुत ही यूनिक एनर्जी देता है। एक ऐसी एनर्जी की जो है भी और नहीं भी, जिसकी प्रेजेंस भी है और जिसकी वर्थ भी है और एक वैल्यू भी है। सो ये कलर, ये क्रिस्टल, ये एनर्जी मुझे बहुत अपने आप से कनेक्ट करती है। और दिस इज़ समथिंग लाइक कि एक पावर है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल पावर, बहुत ही जिसका एसेंस है, जिसका फील है जैसे कि एयर। सो यही मुझे क्रिस्टल की एनर्जी देता है। एंड दिस इज़ ऑल यू। आप सभी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही स्वीट हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, हार्म और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाना देना चाहते। सो दैट्स ग्रेट, यू गाइज आर अमेजिंग। आपने पाइल 3 को चूज़ किया। ये क्रिस्टल एनर्जी आपको इसी तरीके की पॉजिटिव वाइब्स दे रही है। सो लेट मी चेक आपकी सोल आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ टू नो, सो दैट आपकी कन्फ्यूज़न, डाउट और एनीथिंग विच यू आर जस्ट बॉदरिंग वो ख़त्म हो और आप एक सही डिसीज़न लेके आगे बढ़ पाएँ यहाँ। सो फर्स्ट थ्रू टैरो आपके लिए क्या मैसेज है, लेट मी चेक। सो पाइल 3, we have the 7 of Cups, choices, Princess of Wands, all right, and we have the Lovers, all right. सो पाइल 3 आपके लिए, जैसे मैं बात कर ही रही थी कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन वेरी जेन्यून, एंड आप अपनी इम्पोर्टेंस अपनी तरफ से अपनी कितनी भी अच्छी आपकी क्वालिटीज़ हैं, कुछ भी हैं, आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहते। एंड दिस इज़ वेरी कूल एक्चुअली। आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल कार्ड जो आ रहा है, मैं स्टार्ट करती हूँ विद 7 ऑफ कप। योर डिज़ायर इज़ मोर अबाउट लाइक कि आपकी विश हैं बहुत सारी, बहुत ही एक एलिगेंट लाइफ, एक लग्जरी लाइफ, एक पीसफुल लाइफ के लिए एक बहुत यूनिक लिविंग स्टाइल आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, और कि आप चाहते हैं कि वो पूरी हो। और यहाँ पे 7 ऑफ कप आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं। ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि क्या ये सारे मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, वो एक वर्ल्ड टूर हो या फिर एक हैप्पी हाउस, और हैविंग दैट a luxury car, financial gain, lots of bank balance, as well as कि आप फैमिली को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ कंसिडर, कुछ लाइफ में कुछ उम्मीदें हैं आपकी, और जिनको लेके आप सोच रहे हैं कि क्या ये सारी विशेज़ मेरी पूरी होंगी, क्या ये सब कुछ मुझको मिल जाएगा। एंड दिस इज़ योर सोल डिज़ायर, ठीक है, आप अपने मन में सोच रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। इसके साथ साथ द लवर्स, कहीं ना कहीं एक लव, एक्चुअल ट्रू रोमांस, सोलमेट कनेक्शन का भी आप वेट कर रहे हैं, और इट कुड बी आप एक मैरिज में ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आप एक पार्टनर अपने लिए चाहते हैं कि जिनके साथ ट्रू लव, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी रहे। एंड सोलमेट कनेक्शन का जिस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन है, 7 ऑफ कप बता रहा है, हो सकता है आपकी लाइफ में इतने अच्छे इंसान या फिर दैट ट्रू लव आपको नहीं मिला है। एंड दिस इज़ द रीज़न जहाँ पे यू आर अर्जिंग फॉर अ सोलमेट। ओके, आपको जितने भी इंसान मिले हैं सब थोड़ा टेम्पटेड तो मिले हैं, और मैनिपुलेटिव मिले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मिले हैं, और जो आप नहीं चाहते, आप चाहते हो एक सोल कनेक्शन होना, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें कि वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो भी फीलिंग्स, लव एंड ग्रैटिट्यूड, इस तरीके के बिहेवियर एंड क्वालिटीज़ को कंसिडर करते हैं। इस तरीके के पार्टनर की यू आर एक्सपेक्टिंग एज पर द प्रिंस ऑफ वॉन्ड। इसके साथ साथ आप अपनी डिज़ायर, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट एंड ऑनर चाहते हैं, आप सिग्नेचर की वैल्यू चाहते हैं, आप एक प्रिविलेज, एक राइट्स चाहते हैं अपने लिए कि येस दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। ये ट्रूली ऐसे नहीं कि आप मैनिपुलेट करके लोगों को पागल बनाना चाहते हैं, नो, नॉट एट ऑल। यू वुड लाइक टू सिट ऑन अ पोजिशन, ऑन दैट चेयर
जो डिज़र्व करते हैं आप, और जिस पे बहुत रेस्पेक्ट है, जिसकी बहुत वैल्यू है। ओके, सो दिस इज़ वेयर यू नो करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों चीज़ों को लेकर आप आगे बहुत ही सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। बट 7 ऑफ कप बता रहे हैं कि आपके सामने जो ऑप्शन चॉइसेस है ना, वो सब आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेड नहीं कर रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सुकून नहीं दे रही हैं। अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ अच्छा अचीव करना है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि क्या आपको वो सब मिल जाएगा। सो दैट्स रियली नाइस। एंड यस, आपकी सोल ये बोल रही है कि आपके लिए ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन भी है, एंड आपके लिए वो पोजीशन भी है जहाँ पर पावर है, जहाँ पे फायर एनर्जी आ रही है, सन एनर्जी आ रही है आपके लिए कि यू विल बी अ लीडर, यू विल बी एट द टॉप, एंड यस आप वहाँ से बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोसाइटी की हीलिंग, राइट्स पे स्टैंड लेना, अगर किसी की आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप कुछ बदलना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो आपके पास वो पावर होगी कि जहाँ आप उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम वेयर 7 ऑफ कप आपके लिए जो सोल का मैसेज आ रहा है, कंसिडर द ऑप्शन, यू नो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इस टाइम पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए जो जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, सो दैट यू कैन सी। ओके, इसके साथ साथ मटेरियलिस्टिक कम होना है। अगर आपके सामने कुछ बहुत ग्रीडी या कुछ टेम्पटेड वाइब्स आ रही है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, आपकी सोल उस चीज़ के लिए आपको वार्न करना चाहती है। आपको बहुत शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन इवन रिलेशनशिप में भी नहीं रखना है। आपको कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, आपको एक कमिटमेंट रिलेशनशिप को अप्रोच करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, या उसके लिए ही वेट करना चाहिए। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आए जहाँ पर सो कॉल्ड आपके लिए एक रिलेशनशिप तो है, बट वहाँ पर सिर्फ लस्ट है। ओके, सेम गोज़ टू योर करियर। करियर में भी आप एक एक लॉन्ग पाथ चूज़ करें जो फाइनली सेटिस्फैक्शन देगा। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स, हाई सैलरी फॉर अ फ्यू मंथ और वीक और सम काइंड ऑफ थिंग कि जहाँ आपको कि एकदम गेन हो जाएगा, एकदम मनी आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ों को कंसिडर नहीं करें। आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और आपको उसी को आगे उसको होप रख कर, उसमें बिलीव रख के उसमें ही अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस, क्योंकि आपके लिए लवर सोलमेट कनेक्शन एज वेल एज लवली ब्यूटीफुल करियर स्टेबिलिटी है। बट जस्ट खो जाना, छोटे छोटे बेनिफिट्स में खो जाना, इस टैम्पटेड वर्ल्ड में जो मेटेरियलिस्टिकली हमको बहुत ज़्यादा हमारे कंसंट्रेशन को हटाती है, डिस्ट्रक्टिव माइंड बनाती है, और दैट इज़ मोर अबाउट द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, एंड वहाँ आपको बचना है। वहाँ आपको उस चीज़ में ऑब्जर्व करना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली राइट एंड गुड फॉर यू। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग पाइल 3, क्योंकि क्रिस्टल से ही दिख रहा है कि यू आर सच अ स्वीट एंड एलिगेंट पर्सन, यू नो, और ये शॉर्ट टर्म जस्ट ग्रीडी एंड इम्पेशेंट डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपके लिए सूट नहीं करते हैं। इसके साथ देख लेते हैं आपके लिए गॉडेस की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहती हैं, योर सोल आपके लिए क्या इन पॉसिबल ऑप्शंस को और मैसेज को लेकर आई है। सो फर्स्ट, फॉर यू इंडिविजुअलिटी। जैसे मैं आपको बोल ही रही हूँ, आपके क्रिस्टल से ही मैंने शुरुआत करी है, यू आर यूनिक, यू नो, सो अपनी इंडिविजुअलिटी, योर चॉइस, वो सारी चीज़ें आपके लिए यूनिक हैं, वो स्पेशल हैं, तो आपको उनको कंसिडर भी करना चाहिए और वैसे ही स्टिक टू रहना चाहिए। डोंट गो विद द फ्लो। ठीक है, सारी दुनिया ये फॉलो कर रही है, ट्रेंड फॉलो कर रही है, और वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है विद सारी चीज़ों को लेकर, तो आपको उसको नहीं फॉलो करना है, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, आपको अपने आइडियाज़ को लेकर चलना है, आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को ग्लो करना है, यू नो, दैट इज़ लाइक, यू नो, अप्रिशिएट योर इंडिविजुअलिटी, व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट इज़ योर वैल्यू प्रिंसिपल्स। ओके, इसके साथ वी हैव द अनदर ग्रैटिट्यूड। सी, ग्रैटिट्यूड इज़ कमिंग हेयर। सो जितना ज़्यादा ग्रेटफुल बनेंगे सोसाइटी को लेकर और अपने इरादों को नेक रखेंगे, मतलब आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो ड्रीम है, उसमें एक भी अगर आपका स्पिरिचुअल एक एक ये है कि येस आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय सोसाइटी, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय नेचर, फॉर ऑल द क्रिएचर्स, एनिमल्स, तो अगर आप इस तरीके का ग्रैटिट्यूड रखेंगे अपने किसी भी सोच में, किसी भी आइडिया में, इवन जो आपकी लाइफ में इस टाइम पर अच्छा हो रहा है उसको लेकर आप काफ़ी खुश होंगे, हैप्पी फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग,
आई हैव समथिंग, कि जो मैंने अभी तक अचीव कर लिया है उसको वैल्यू देंगे, लाइफ को वैल्यू देंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। और अपकमिंग टाइम में आपको रिसीव भी होने वाली हैं ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, जिनकी वजह से आप काफ़ी ग्रेटफुल फील करेंगे एंड लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अनदर इज़ लक। आई टोल्ड यू लक इज़ विद यू, यू नो, आपके लिए अच्छी चीज़ आ रही है। इंडिविजुअलिटी जहाँ पर आप यूनिक हैं, देन ग्रेटिट्यूड, आप स्पेशली थैंक यू बोलने वाले हैं यूनिवर्स को भी, एंड सोसाइटी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली है। लक इज़ विद यू, लक आपके लिए आ रहा है। सो दैट्स मीन्स कि यस, आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है कि आपकी लाइफ में कुछ भी कंसिडर नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं रहने वाला है, तो जस्ट जो मिल रहा है जस्ट सेटल इन दैट। नो, यू शुड प्लान एंड अपने लिए स्पेशल ब्यूटीफुल जो ड्रीम्स हैं उनको कल्टिवेट करो। ओके, एंड लेट मी सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेज, टाइम, यस, नो, आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेज आने वाले हैं इसमें। ओके, सो फॉर यू एंजल मैसेज, कम्युनिकेट क्लियरली। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने एक्सप्रेस जो है, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन करना है बहुत ही क्लियर। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अनदर थिंग आपके लिए जो क्लियर मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ को कन्फ्यूज़न में नहीं छोड़ें, ठीक है। आपको किसी से कम्युनिकेशन भी करना है, अपने आइडिया को पुट ऑन करना है, आपको कोई मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है, इवन यू आर जस्ट टॉकिंग अप विद विद योर फ्रेंड्स और इवन इन अ रिलेशनशिप, दिस इज़ अ टाइम आपको कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। डाउट, इल्यूजन, अजप्शन में नहीं रहना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा फील किया हो सकता है ऐसा उन्होंने बोला हो, नहीं। दिस इज़ अ टाइम टू बी वेरी क्लियर, ठीक है। आपके थॉट जितने क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए फ्यूचर ईजी हो जाएगा। अनदर मैसेज फॉर यू, रिकवरी। रिकवरी इज़ ऑल्सो कमिंग। सो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत वरी कर रहे हो, परेशान हो, सो रिकवरी इज़ देयर। इवन आपकी फाइनेंस में भी रिकवरी हो सकती है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में ऐसा सोच रहे हैं कि यू आर वेरी लेट, यू नो, हर कोई आगे बढ़ चुका है, तो रिकवरी हो जाएगी। हो सकता है कोई इंसान जो नेक्स्ट 2 ईयर्स या 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में वहाँ पहुँचा हो, वहाँ आप नेक्स्ट 1 and 2 ईयर्स में पहुँच जाएँ, तो रिकवरी आपके लिए है, ठीक है। कंसिडर इट। अनदर मैसेज फॉर यू गाइज, लिसन टू योर इंट्यूशन। सो अपनी इंट्यूशन को सुनो। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हैं, और यस, जो आपकी इनर वॉइस कहती है उसके साथ अगर आप आगे चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, आपके लिए सेफ़र साइड होगा, आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड होंगे, स्टेबल होंगे। सो दैट्स रियली नाइस एट योर पॉइंट, यू नो, दिस इज़ द टाइम टू लिसन योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग, वॉट जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस तरीके से जो कॉन्शियसली आपके लिए अर्ज आ रही है कि यू शुड डू दिस, वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर आपके लिए काफ़ी लकी आया है पाइल 3। आई विल सजेस्ट यू, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू नो योर सेल्फ वर्थ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंडिविजुअल रहेंगे और जो आप एक हीलिंग एंगल लेकर चलेंगे, मतलब आप हीलिंग इन योर एनी ड्रीम, यू नो, लाइक यू वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक यू वॉन्ट टू बिकम अ ऑफिसर, तो आप क्यों बनना चाहते हैं, आपका लाइफ पर्पस में स्पिरिचुअलिटी, हार्मनी, पीस ज़रूर ऐड होना चाहिए। और अगर आप वो इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, यू कैन बी अ गुड हीलर एज वेल। ओके, सो पाइल 3 आप सभी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट एंड आपको यहाँ क्लैरिटी मिली होगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने लिए कुछ जानना चाहते हैं, मैसेज, कन्फ्यूज़न या फिर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, www.lizasimi.com, उसके थ्रू रीडिंग बुक होगी एंड yes, then we can have a one-on-one conversation. Okay, so see you again and don't forget to like this video और comment section में मुझे ज़रूर मैसेज शेयर करें। बाय।